कल आएगी एक और नई खुशी हमारे नए घर की। छटकन्नी जीजी खुशियाँ खुशियाँ बटोर रही हैं। कबो भैया पुराने पर्दे लगाने की खुशी, तो कब पुराना लैंप जलाने की खुशी, तो कब पुरानी बातें लाने की खुशी है। इतनी सारी खुशियाँ हैं कि समेटी नहीं जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्या कर रही हैं, अपने कागजी पति को सिर्फ और सिर्फ निराशा नफरत दे रही हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ चिंटू के पापा की, कागजी पति इनके और चिंटू के पापा की। हालांकि कुछ दिन पहले कुछ और दिखा रही थी, पायल छनका रही थी, मेहंदी लगा रही थी, और न जाने का नौटंकी ड्रामा हुआ था। आप सबको पता है ना कि सासू जी काहे नहीं ले जाना चाहती हो। बिल कितने फाड़े इन्होंने, एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है। सासू अम्मा हमको नहीं ले जा रही हो, पोता आएगी तो बहू भी आएगी। खैर वो तो दूसरा का चीज़ था, आप सबको सच्चाई तो पता है। मज़ा आएगा, बड़कन्नी जिज्जिस भी बात हो गई है, तो उन्होंने कहा जब हम आएंगे ना तो ऊपर सारा सामान हमारा रखना है, नीचे हम नहीं रहेंगे। ऊपरी लोग, ऊपरी बातें, ऊपरी दिखावा, अंदर तो कुछ और ही है। तो इनकी ना सच्चाई सामने खुल कर आएगी। तमाम सब्सक्राइबर कह रहे थे कि भैया दिसंबर मंथ में मिलना अब पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं। कहा कि नवंबर में था, नहीं मिलाई दिया। कहा कि भाई उनके मन की चीज़ें नहीं हुई, मन की चीज़ें नहीं हुई तो ऐसा ऐसा कांड किया। उसके बाद अभी कुछ और होने वाला है। कांड से एक चीज़ याद आवा है, कांड की बात अगर हम कर रहे हैं तो देखो उसने क्या भूमिका बांधी थी कि हम नहीं मिला पाएंगे। कहा कि गृह प्रवेश की पूजा है, लेकिन गृह प्रवेश हुआ नहीं, सिर्फ माता लक्ष्मी जी की पूजा कराई पंडित जी से। उस टाइम बहाना मारने के लिए लोगों ने भर भर के गरियाया। फिर दूसरी डेट दी गई, दूसरी डेट पे भी ना ये नहीं मिलाई। भैया जिज्जा जी ने अपने वकील से कहा, वकील ने इनके वकील से बात किया, लेकिन सही चीज़ नहीं मिल पावा। सिर्फ एक बहाना चिपकाए दिन गया कि हमारी क्लाइंट अभी बहुत ही ज़्यादा बिज़ी है, घर में खुशियाँ और रौनका लाने में, दूसरों के इशारे में कठपुतली बन के जो नाच रही है, वो हमारी क्लाइंट अभी बिज़ी है, नहीं आ पाएगी। हाँ, जब उसके पास टाइम होगा तब मिला पाएगी। तो भाई अब मरता का ना करता, कुछ कर सकते हैं, कुछ हो नहीं। तमाम सब्सक्राइबर भैया उधर कागजी जिज्जा को भी एक आदेश दे रहे हैं, ये आदेश ही है, वो मान लेना चाहिए। कहा इसकी सजेशन का अब टाइम नहीं रहा, सब्सक्राइबर की वजह से तुम लोग हो, सब्सक्राइबर तुम्हें देखते हैं, तभी से यहाँ पर तुम्हारा सबका चल रहा है कहानी, है ना। तो सब्सक्राइबर ने कह दिया कि देखो वह इतनी जलनखोर औरत है, तुमको मिलने देगी नहीं लड़के से, और पहली बात तो उसके मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें हुई नहीं। तुम बहन को लेकर चले गए, अम्मा को लेकर चले गए, वो चीज़ों को रास नहीं आई हैं। तो भैया तब ही क्लियर हो गए थे इनके इरादे, ये नेक्स्ट टाइम तो मिलने का ही देगी। तो खैर नेक्स्ट टाइम अभी आवा नहीं है, और कब आएगा, दिसंबर में आएगा या नए साल में एक बाप अपने बेटे से मिल पाएगा, क्या होगा कहानी है तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, बहुत पहले से क्लियर थी और फिर से क्लियर हो चुकी है कि ये सब ना अगर इनके मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें नहीं होंगी, मर्ज़ी के मुताबिक चीज़ें रनिंग नहीं करेंगी, तो भाई इनको खुन्नस लग जाती है, और फिर हर वो चीज़ करते हैं जिससे ना सामने वाला व्यथित हो, सामने वाला चिंता में आ जाए है। तो यही ये गेम खेल रही है। यहाँ पर कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही है, कितनी बड़े बड़े ड्रामे नौटंकी कर रही है। कोई अगर कमेंट करता है तो वहाँ पे सीधे लिख देती, नहीं जी हमारा डाइवोर्स नहीं हो रहा है, हम अपने प्राण पति के साथ ही रहेंगे। चल झूठी। लेकिन साथ में रहने का तो कोई दिख ही नहीं रहा है भाई। अब अगर कोर्ट कचहरी से यूँ आदेश हुआ है कि भाई तुमको हर महीने अपने बच्चे को उसके बाप से मिलाना है, तो बिना कोई एक्सक्यूज़ के अगर तुमको उस घर में जाना है, चीज़ें भूल के जाना है, तो तुम अपनी तरफ से कुछ तो दिखाओ, कुछ दिख रहा है। फिर उस चीज़ का कहा समझे जो कुछ 2-3 दिन पहले कमेंट पे रिप्लाई करी थी कि नहीं टरू वाली ने बोला था कि ना इसको दूसर की शादी करे ना देना है, और इसको गलती से भी डाइवोर्स मत देना, गुस्से में आके तो बिल्कुल भी मत देना। तो इसने कमेंट पे भैया क्या लिख दिया था, बाकायदा पिन भी हुआ था शायद वो कमेंट। तो देखिए पहले फेक आईडी से अपने इसने कमेंट करा, फिर जाकर उस पर रिप्लाई भी कर दिया। कहा कि यूँ संदेश उधर देना था पति देव की फैमिली को कि अगर तुमको लगता है ना कि तुम शादी कर लोगे तो यूँ हो ही नहीं सकेगा, नहीं तो तुम्हें पता है वो कमेंट का ही ओपन करते हैं। बहुत बड़ी चालबाजी औरत है। और जो टरू वाले बोलते हैं कि भोली भाली लड़की सीधी सादी लोगों का जीना हराम करें, तो मुझे उन लोगों की सोच पे ना हैरानी होती है। ये भोली भाली है
और अगर वाकई में इसको जाना है, भोली भाली लड़की को अपना रिश्ता निभाना है, आगे बढ़ाना है, तो भैया कुछ दिखाए ना। हैं डरो वालों यूँ जवाब दो कि भाई बच्चे को काहे नहीं मिला रही है, अब मिलाना चाहिए ना। तब ये बहानेबाजी काहे दे रही है। भैया बहन तो नहीं 7 फेरे हुए जा रहे हैं मलिच्छा के, वो तो 7 दिसंबर, और प्रोग्राम भी इतने लंबे चौड़े नहीं। जिज्जी ने कहा बताया था अपने वीडियो में कम से कम 50 प्रोग्राम होंगे। 50 नहीं, यहाँ तो 2 या 3 दिख रहे हैं। उमस भी कितने होते हैं सही ढंग से पता नहीं। काश कार्ड में तो छपवाए दिन को, कितना ही कर पाएंगे वो भी नहीं पता है। तो सोच लो कि इनके कैसे रंग हैं, कैसे ढंग हैं। तो जनता यूँ कह रही है चिंटू के पापा से कि देखो भाई, जनता सीधे सीधे यूँ बोल रही कि अब तुम ना अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ, थोड़ा सा अपने आप को मजबूती में लेके आओ, और अभी थोड़ा कुछ दिन तक ना उससे मिलने का त्याग दो विचार। लेकिन कहते हैं ना मन करता होगा काश कि खुद की संतान है, खुद की औलाद है, अगर मन को मजबूत कर सके ये बंदा, और जो एफर्ट चल रहे हैं इनको बंद कर दे। और जैसा सब्सक्राइबर चाह रहे कि अभी ना ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, बिल्कुल स्टॉप कर जाओ, बिल्कुल एफर्ट ही ना करो, है ना। अपना टाइम, अपना एनर्जी, और साथ में जो परेशानी यहाँ से भी होती है और दादी अम्मा को भी होती है, बाकी लोगों को भी होती है, तो वो बिल्कुल दिखाई भी ना करो। थोड़ा सा कठोर बनो, पत्थर दिल बनो। इनका कहना है कि जब सिड बड़ा होगा तो वो चीज़ें देखेगा, समझेगा। तो इस बात से थोड़ा मैं डिसएग्री करूँगी कि ये जो जहरीले लोग हैं ना, उसके मन में इतनी चीज़ें घोल देंगे। ये दोनों बहनी, ये पूरा कुनबावासी। ज़रा सा सोचिए, जो छोटा बच्चा है, जो अभी अपने बाप को जानता तक नहीं है, पापा नहीं कह रहा था, भैया कह रहा था, जो बताई भी नहीं, फ़ोटो दिखाए कि ये तुम्हारे बाप हैं। बाकी रिश्ते को तो भूले जाओ, दादी और बुआ को, है ना। तो तुम्हें लगता है कि ऐसा वो करेगी, बच्चा को समझने देगी चीज़ें? भाई इतना जहर भर देगी, इतना जहर भर देगी ना कि समझ लो वो नफ़रत करने लगेगा अपनी इस पूरी फैमिली से। और अभी से ये कोशिश की जाएगी, थोड़ा बड़ा होगा जब वो पूछेंगे कि मम्मा मेरे पापा कौन है, क्यों नहीं मिलते हैं, क्योंकि जब स्कूल जाएगा तब ये सारे सवाल होंगे मन में। और रही बात मूव ऑन करने की, तो मूव ऑन तो ये बंदा कर चुका है, उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाह रहा है, ज़ीरो वैल्यू बता चुका है ना। तो प्यार मोहब्बत तो बचबा ही नहीं करा। कहा कि ऐसी महिला से प्यार मोहब्बत, वो भी यार किसी को नहीं बचेगा, कितना भी ज़्यादा बड़ा प्रेमी हो। हम तो कह रहे हैं अगर हीर रांझा में भी अगर हीर ऐसे करती तो रांझा पत्थर मार मार उसका मुँह कुचल देता है, इतना प्यार मोहब्बत हो ना करता है। हीरे जब ऐसी कमीनी निकलेगी तो रांझा का ही करेगा, प्यार का कर पाएगा, मिसाल बना पाएगा, हैं। वैसे चले तो ये वही राह पे थे, हैं। दुनिया जहान से ना भिड़ गए थे, माँ बाप सॉरी बाप तो है नहीं, पर माँ से और बहन से और रिश्तेदारों से सबसे ना एक दूरी बना ली थी प्यार में पड़ गए। तो पूरे तरीके से आशिकी में डूबे थे, और साथ भी दिया, जो वादा किया वो निभाया। हालांकि कुछ दिन पहले रील निकाली थी, लगाई थी जिज्जी ने, तुमने कहा था हाँ साथ है चलना। हालांकि जिज्जी तुमने भी तो कहा था, लेकिन हरकतें तुम्हारी साथ चलने वाली है ही नहीं। मतलब तुम कहा चाह रहे हो कि तुम सब कौनो हरकत करो, कुछो हरकत करो, और सामने वाला बंदा बस उन हरकतों को झेलते हुए भी ना तुम्हारी शर्तें पूरा करता रहे, तुम्हारे हिसाब से चलता रहे, तब तुम सब लोग ससुर के नाते खुश रहोगे, हैं। इसके अलावा ये जो है सब्सक्राइबर, इनका कहना है कि अप्लाई कर दो डाइवोर्स के लिए और एक फ्रेश लाइफ स्टार्ट करो, और उनको ना लेसन के लिए छोड़ दो, है ना। जब वो अपना अकेले बच्चा पालेगी तो समझेगी। तो एक चीज़ बता दे बहन, उन नहीं समझने वाले, भाई बहन जिसने भी ये कमेंट करा है उन नहीं समझने वाले। और डाइवोर्स तो भैया देखिए, अगर एक बंदा भी चाहे तो अप्लाई कर सकता, ना रखने का रीज़न भी बता सकता। अब कोर्ट कचहरी ज़बरदस्ती तो नहीं थमा देगा, पर रही बात है कि वो यही तो चाह रही है कि ना इधर से अप्लाई किया जाए, और ये करना नहीं चाह रहे हैं। हम तो करें भैया पैसे का मोह त्यागो, अब तुम्हारी औकात से बड़ा तो अमाउंट नहीं बता देंगे, है ना, कि तुमको इतना हर महीने देना है ना। और प्लस और 2-4 मुद्दा है ना कि बोल रही अपनी माँ से अलग रहो, तो कोर्ट का एक नया रूल भी तो बन गया है कि जो महिला बोले कि तुमको अपने माँ बाप से अलग रहना है मेरे साथ के लिए, तो फिर आप उसको तलाक दे सकते हैं। तो हो सकता है उस वाले जो भी एक्ट है ना, उसका पता कराइए, उस एक्ट के हो सकता है तहत आपको पैसा भी ना देना पड़े इसको, है ना। भाई पालन पोषण करने के लिए ये भिखारी बन रही, वैसे तो बहुत बड़े पैसे वाली हैं,
ये लाइव याद है, एक बच्चा ना मिस्टर पाला है, पैदा करा है, 10-10 बच्चे पाल लूँगी हैं। डायलॉग तो इसने बहुत बड़े बड़े बोले थे, लेकिन सोचो गुजारा भत्ता के लिए कितने बड़े बड़े कांड कर रही है। खुद है फेक आईडी से जाए कमेंट कर रही है, फिर उसको पिन कर रही है, फिर नीचे रिप्लाई भी कर रही है। वैसे ससुर का नाती इन सबसे कुछ पूछ लो, तुम्हारी ज़बान घिस जाए, लेकिन ये सब रिप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन षड्यंत्र के तहत भाई कमेंट आवश्यक तरीके से पिन कर दिए जाते हैं, ऐसे कि बहुत ज़रूरी हो, खुद की फेक आईडी से। तो ऐसे तो हैं ये कुनबावासी। अब वहीं आपको लगता है कि इनके अंदर थोड़ी भी शर्म बाकी है? नक्को जी नक्को, इतनी भी नहीं बाकी है। तो अभी इन्होंने कहा नौटंकी ड्रामा का करा है, कहा दूसर की खुशी आवे वाली, उसके बारे में तो दूसरे के वीडियो में बात होगी। अभी बात जो कर रहे हैं वो हम यूँ कर रहे हैं कि भाई इन सब का असलियत अब आपके समझ में आए गवा होगा, जिनको 1% भी शक रहा होगा, जिनको लगता है कि नहीं गलत बोलते हैं, बहुत मुक्त भोगी लड़की है, अत्याचार झेली लड़की है। यह अत्याचार झेली लड़कियों का दिमाग ऐसा होता है, और जब उनको मौके मिल रहे हैं तो वो मौक़ों का यूज़ काहे नहीं कर रही हैं। जब एक तरफ तुम लिख रही हो, है ना, पिन कर रही हो कमेंट कि नहीं हमारा डाइवोर्स नहीं हो रहा है, तो भैया बच्चे को जाओ, भाई तुम्हें तो यूँ करना चाहिए, शादी ब्याह चल रहा है चले दो, पर तुमको अपना प्रोसेस भी ना आगे बढ़ाना है तो कह देते ठीक है हम 1-2 घंटा निकाल लेंगे, हम चले जाएंगे। ऐसा कहा तुमको बांधा गया है कोल्लू के साथ कि बैल हो तो तुमको नहा गया, तुमको ना आज ना पूरा चलना ही चलना है। इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ना आपने कभी कल चला था, ना आज आप चलेंगे, ना ही आगे चलेंगी। बस आपको कठपुतली बनने में जो आनंद है, परमा आनंद है, वो कौन और चीज़ में प्राप्त ही नहीं होगा। क्या बोल सकते हैं भाई साहब। तो इनके कागजी पति ने कहा है बंधे शब्दों में, खुल के बोल भी नहीं सकते कि नाच पिटे कोर्ट कचहरी में एक और जाके लिखवाए आएंगे कि हर चीज़ वहाँ पे आके बोलता है। तो बंधे शब्दों में यूँ बोल दिया है कि अभी तक ना हम मिल पाएँ और आगे कब मिल पाएंगे पता नहीं है। हाँ, हमने ना नेक्स्ट हियरिंग में जो 12 दिसंबर का है उसमें ज़रूर पूछताछ करवाएंगे अपने वकील से कि ऐसा काहे किया जा रहा है। अरे तुम्हें बहुत अच्छे से पता भैया काहे किया जा रहा है। यारी दोस्ती तुम इनके मामा मौसी के लड़कों से करे हो, वो इनको बिल्कुल फूटी आँख नहीं सुहा रहा। ऊपर से तुम अपनी अम्मा को ले आए थे, बहनिया को ले आए थे मिलाने, जो इनको बिल्कुल भाया नहीं। ऊपर से इन्होंने ऑप्शन दिया, ऊपर तुम्हारा रिप्लाई यूँ आया कि तुम ज़ीरो हो हमारे लिए, हैं हमको न पैसे वाली बीवी चाहिए न उसका पैसा चाहिए। उसने तो ऑप्शन दे दिया था कि हम आने को हैं तैयार, बहुत हैं बेकरार, बस ऊपर हमको चाहिए का 1 फ्लोर। वैसे जिज्जी तुमने यहाँ फ्लोर बना लिया, उधर बनवा ली होती पहले। तो उन्होंने इनकार कर दिया, फिर एकदम ये ना आग बबूला हो गई। मतलब कैसे शर्मनाक बात करती हैं, इनको शर्म नहीं आती है कि भाई लोग तो अभी भी पूछ रहे हैं कि अपनी मम्मी जी को तीर्थ व्रत आप कब भेजेंगी। काश की मलिच्छा की बीवी आ रही है, उसको अगर बॉन्ड बनाने में तनिको समस्या आई अपने पति के साथ तो बहुत ही बुरा होगा। उसको बॉन्ड बनाने दीजिएगा, जैसे आपको अपने पति के साथ बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिल पावा है। तो उम्मीद करते हैं आप और आपकी बहन जहरीली और आपकी अम्मा नखरीली, ये सारे लोग ना बिल्कुल भी ना कुछ ऐसा उपद्रव नहीं करेंगे जिसकी वजह से उस लड़की को बॉन्ड बनाने में कौनो तकलीफ़ हो अपने पति के साथ। तो भाई अब देखिए आने वाले टाइम में ये लोग कितना प्लान बनाते हैं, कैसे फंसाते हैं, काहे नहीं मिलने दे रहे हैं, का वकील बोल रहा है, हर चीज़ तो और अभी जो है ना जो चल रहा प्रोसेस वो बता नहीं सकते ना। हालांकि वो तो यही चाह रहे थे कि जैसे जैसे मैं हर महीने मिलूँगा मेरा तालमेल बन जाएगा मेरे बेटे के साथ, पर ये सब ना धूर्त, ये सब तालमेल बनावे देंगे तब ना। यही के अलावा सुबह हमने एक वीडियो डाला था, उसमें एक कमेंट आवा था कि भैया एक धवन साहिबा है मैडम, तो उन्होंने दूसरका शादी कर ली, दूसरका नहीं तीसरका, हाँ तीसरका शादी कर ली। तो मैं दंग रह गई कि भाई पहले जो इनके हस्बैंड थे दीपक जी हैं, उनका नाम था, फिर प्यार गगन तले पला, फिर पता चला कि भाई साहब ना उसमें भी कुछ रोड़ा आएगा, कहा कि वो शराबी बंदा निकला। फिर कुछ 6 महीने बाद उनका पैचअप हुआ, ब्रेकअप हुआ, लड़ाई झगड़ा सब कुछ सोशल मीडिया पर हुआ। कुछ दिनों बाद भैया तलाक वलाक होएगा, जो भी है इनका कहानी द एंड होएगा। वही के कुछ दिन बाद फिर से एक भैया आएंगे जिंदगानी में, कहानी आगे बढ़ चुकी है, नाम है मयंक। तो और बीच में जो मयंक आए थे ये इनका शादी वादी का पहले चक्कर था, मतलब जब इनके पहले हस्बैंड चले गए थे, उनका जब डेथ हो गया था, तो इनका मयंक के साथ इनकी मम्मी रिश्ता कराना चाह रही थी। सोचिन होगा हमारा अकेली लड़की कब तक ज़िंदगी सर्वाइव करेगी,
तो वो मयंक बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, कंट्रोवर्सी मयंक, थाना, पुलिस, तो उसके बारे में इन्होंने जवाब दिया है। और अभी जो प्रेजेंट टाइम में जिनके साथ इनकी शादी हो चुकी है वो हैं बिल्कुल अनमोल। तो उनका कोई मोल ही नहीं है, और उनके साथ मिलकर स्क्रिप्ट वाले वीडियो बना रही, कब वो स्कूटी सिखाए जा रहे हैं, कब वो नोक झोंक वाले स्क्रिप्टिंग वीडियो आ रहे हैं, कब वो गिर रही हैं, तो कब वो कुछ और हो रहा है, और कब वो भैया सनस्क्रीन लगा रही छोटे कपड़े पहन कर। अब हमारा तात्पर्य यूँ नहीं कि छोटे कपड़े पहनना बुरी बात है, अच्छी बात है, मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। पर जिस कल्चर से वो बिलोंग करती शायद वहाँ पर ऐसा नहीं होता है। और अगर आप पहन रहे होते हैं तो हमेशा से पहन रहे होते हैं, एकदम से ना लाइमलाइट में आवे के खातिर, कंटेंट बनावे के खातिर, ना कपड़ा निकाल कर सनस्क्रीन कौन लगाता है, लोशन सनस्क्रीन वो जौन भी था, तो एकदम से वो बंदी फिर से ऐसे करने आ गई। अब हम यूँ भी नहीं कह रहे कि तुमको ज़िंदगानी में आगे बढ़ने का राइट नहीं है, पर भाई साहब तुम्हारी इसी जल्दबाजी के चक्कर में हमेशा 2 बार तुम्हारा रॉन्ग सिलेक्शन हो चुके हैं, चाहे वो गगन हो चाहे वो मयंक हो। मयंक से भी शादी होते होते टूटी। खास कि इनका कहना था कि भैया कुछ पुलिस थाना हो गया था, कोई लड़की इनके बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोल रही थी, अब वीडियो बना रही थी या कैसे बोल रही थी ये तो नहीं पता है। तो उस मयंक नाम के लड़के ने भैया किसी बाहर विदेश के अपने दोस्तों से उसको धमकी दिलवाई, फिर उस लड़की ने उठाए कि इनके ऊपर केस कर दिया। पुलिस ने इनको बुलाया, पुलिस के पास गए तो इनको पता ही नहीं था, बिल्कुल भैया बताया ही नहीं था मयंक ने कि हमने ऐसा किया। फिर वहीं पे इनको सारी चीज़ें पता चली, तो फिर इनको थोड़ा नफरत हो गई, और वो बंदा फिर इस केस से बाहर निकलना चाहता था, पुलिस में इनको फंसाना चाहता था, सौदा वौदा करके रुपया का कुछ लेन देन करके। तो वो कोनो चीज़न से कैसो निकल रहे। फिर उसके परिवार वाले बोले कि खुरापाती लड़की के साथ हम शादी नहीं करा पाएंगे। इस तरीके से इनके उस रिश्ते का टाँटाएँ फुस हुआ था। फिर जल्दबाजी में इनको प्यार गगन के तले मिला, और फिर पता चला कि वो गगन है ही नहीं है। ऐसा निकला कि फुस से निकल गया, मतलब भाई डेली लड़ाई झगड़ा, दारू शराब ये सब चलने लगा। तो यूँ सारा जो हुआ था जल्दबाजी के चक्कर में था। अब कहीं इन्होंने इतना जल्दी फिर से लाइफ पार्टनर चुन कर गलती तो नहीं कर लिया? हमें तो यही लग रहा है। इतना जल्दी कौन पार्टनर बदलता है? अरे थोड़ा टाइम दी होती। तुम्हारा बच्चा कितने पुरुषों को पापा बनाएगा? थोड़ा तो समझ सोच के जिंदगानी का डिसीजन लो। फिर बच्चे को कभी मम्मी के पास भेजा जा रहा है, कभी अपने पास रखा जा रहा है। क्या चल रहा है भैया? सोशल मीडिया पे डॉलर के लिए लोग इतनी जल्दी रिश्ते बदल रहे हैं, मतलब कुछ रह ही नहीं गवा है। तुरंत है भैया सामने वाले से नफरत हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, फिर दूसरे के से प्यार हो जाता है, फिर शादी हो जाता है, फिर कपल वीडियो आने लगते हैं। वाह जी वाह, मतलब हम तो दंग रह गए दमन साहिबा की ये सब वीडियो देखकर। थोड़ा जल्दबाजी में ब्रेक मान लीजिए, काश कि ना इतना जल्दबाजी ठीक नहीं होता, उत्साह ठीक नहीं होता है, उत्साह में थोड़ा कमी लाइए। तीसरा रिश्ता कितने दिन चलेगा, कितने दिन सोशल मीडिया पे से कमाया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल अभी हम चलते हैं। अब जिज्जी का कहीं नहीं, का ड्रामा है, का उनके नई के घर में खुशियाँ आने वाली हैं। जिज्जी हो सके तो खुशियाँ कुछ औरों लोगों का दे दीजिए, रियल वाली। हैं, रियल में तो तुम ना षड्यंत्र कर रही हो, ड्रामे कर रही हो, और अपने घर की खुशियाँ बटोरो। कौन खुशियाँ आने वाली है उसके बारे में होगी बाद में वार्तालाप। चलिए टाटा बाय बाय।